क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है और क्या इसके बदले अमेरिका से कोई बड़ी डील की कोशिश हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक चाल सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 27 अप्रैल को अमेरिका के सामने एक प्रपोजल रखा है, जिसको लेकर अगर उसकी कुछ शर्तें मानी जाए तो वो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फिर से खोल सके। तो ईरान की शर्तें क्या है, आइए आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 3 शर्तें रखी। पहली, अमेरिका ईरान और उसके फोर्स पर लगाए इकोनॉमिक और मैरीटाइम सेंक्शन हटाए जाने की। वहीं दूसरी, वेस्ट एशिया में चल रही जंग को खत्म किया जाए। और तीसरी शर्त है न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत बाद के फेज में की जाए। प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मैसेज पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसमें रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रस्ताव को मानने की मूड में नहीं है। अमेरिका की रणनीति कुछ और ही नजर आती है। अमेरिका ने ईरान पर जो ब्लॉकेट लगाया है उसका मकसद साफ है, तेहरान को तेल बेचने से रोकना, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा तेल एक्सपोर्ट पर टिका है। अगर तेल नहीं बिकेगा तो कमाई भी रुक जाएगी और अगर लंबे समय तक यही हालात रहे तो ईरान को अपने प्रोडक्शन पर भी रोक लगानी पड़ सकती है, क्योंकि तेल स्टोर की भी एक सीमा होती है। इन सबके बीच कूटनीतिक का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस पहुंचते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उन्होंने ईरानी लोगों को भी खूब तारीफ की और कहा कि वे अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ रहे हैं। वहीं ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं है, ये एक अच्छा मौका है जहां हम अपने रूसी साथियों से इस जंग के हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा कर सकते। अब जरा इस पूरे टेंशन का असर भी समझें। जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुआ है, तेल बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। 28 फरवरी से शुरू हुई इस जंग के बाद तेल की कीमतों में लगातार उछाल आया, क्योंकि तब से ही हॉर्मुज लगभग बंद है और यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। और इसी वजह से यहाँ की किसी भी तरह का तनाव सीधे वैश्विक इकोनॉमी पर असर डालता है। 27 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानक माने जाने में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $108 प्रति बैरल तक पहुंची, यानी जंग शुरू होने के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा। सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ी, कई तेल टैंकर भी रास्ते में फंसे हुए हैं। इसकी वजह वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ा तनाव और ब्लॉकेड। हालांकि पिछले हफ्ते एक राहत की खबर आई थी। अमेरिका और ईरान के बीच 7 अप्रैल को हुए सीज फायर को आगे बढ़ा दिया, लेकिन यह सीज फायर कितना टिकेगा इस पर भी अभी सवाल बना हुआ है। एक तरफ ईरान दबाव कम करने के लिए शर्तों के साथ प्रपोजल दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी रणनीति बदलने के मूड में नहीं दिख रहा। अब सवाल यही है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलेगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर यह टकराव और भी लंबा खींचने वाला है? इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।